अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का ये व्लॉग ना रमज़ान से भी काफ़ी टाइम पहले का है। आज मैंने सोचा मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं क्योंकि आपको मैंने इसमें दिखानी है एक शादी और उसकी तैयारियां भी। यहाँ पे ना मेरी फ्रेंड के घर में आई हुई थी और वो लोग हमें फिर बाहर लेके गए थे आउटिंग के लिए। हम निकले, वहां जाके हम लोगों ने इतने मज़े के गोलगप्पे खाए, ये फ्राइज, लोडेड फ्राइज भी थे और ये बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह लिए थे। अच्छा, हम लोग आए हुए थे मिस्टर बी के। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगी। अगर आपने यहाँ आना हुआ तो मिस्टर बी के लिख के लोकेशन पे सर्च कर लेना, आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने मुझे इतनी मजे की खबर सुनाई कि हमारी दुल्हन का वीजा वगैरह लग गया है, उसकी टिकट भी कंफर्म हो गई है। तो बस थोड़े दिनों में शादी शुरू होने वाली है। इंशाल्लाह हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे दुल्हन को लेने, बारात वगैरह पूरी सेट करके। वलीमा भी यहाँ पे होगा, बड़े मजे के सीन होने वाले हैं। तो मैं बस घर आते ही शुरू हो गई अपनी साड़ी बनाने के लिए। मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर कर लो, मैंने तो साड़ी पहननी है। अच्छा, ये साड़ी का कपड़ा मैंने पाकिस्तान से खरीदा हुआ था, वहां से मैं लेके आई थी अपने साथ। ये शमो सिल्क का कपड़ा था साड़ी के लिए और फैंसी कपड़ा था ब्लाउज के लिए। साथ मैंने साड़ी पे लेस वगैरह भी अटैच करनी थी, वो सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल थी। अच्छा, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने जो आपको पिन्स वगैरह दिखाई है ना, उनको लगा लगा के मैंने इसको बस ऐसे प्लेट्स बनाई हैं। और बस इतना ही अभी मैंने काम किया था कि हम धड़म से गिर पड़े बीमार होके। आपको पता है, आप यकीन करें, इतनी बुरी मेरी हालत हुई पहले घर की शिफ्टिंग में। उसके बाद फिर मैं बस ऐसे ही उल्टे उल्टे पंगे लेना शुरू हो जाती हूँ। मशीन रखना शुरू कर दी मैंने, कुछ कपड़े ऑल्टर किए, साथ साड़ी बना रही थी। तो इसी में मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। मुझे विटामिन डी की स्वेयर डेफिशिएंसी हो गई थी और कैल्शियम की भी बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। अपने ऊपर मैंने ध्यान देना ही नहीं होता, बाकी सारी चीजों को मैंने पूरी तरह सेट करके रखना होता है। इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी कि बस साड़ी पहनना तो ख्वाब ही बन गया था मेरे लिए। और बस फिर मैंने जाके रियाद बिन सईद कलेक्शन से एक ड्रेस परचेज किया और उसको मैंने ऑल्टर करके रख लिया शादी पे पहनने के लिए। आज मेरी वही फ्रेंड दोबारा मेरे घर पे आई थी स्पेशल इनविटेशन देने के लिए, तो उनके लिए मैंने खाना भी बाहर से ऑर्डर करवाया था क्योंकि मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं बची थी कोई घर के काम करने के लिए या फिर कोई खाने वगैरह बनाने के लिए। वरना जब भी मेरे घर पे दावत हो, मैं बड़े शौक से हर चीज खुद बनाती हूँ और बहुत पसंद करती हूँ घर का खाना देना अपने गेस्ट को। लेकिन इस दफा हालत बड़ी खराब थी, इसलिए फिर हमने बाहर से ये मशवियात ऑर्डर की थी और इस तरह फिर हमने उनके साथ बैठ के टाइम भी स्पेंड किया, खाना भी खाया और वो हमें कार्ड वगैरह दे के गए, इनवाइट करके गए। अगली सुबह जी मैं आई थी अपने पौधों के लिए ये जो खाद वगैरह होती है ना, ये लेने के लिए, क्योंकि जब से मेरे पौधे आए हैं ना, उनको हल्का फुल्का पानी ही दे रही हूँ मैं। उसके अलावा मैंने कोई उनको वो जो प्लांट फूड होता है ना, वो कुछ भी नहीं दिया। तो मुझे ये पता था कि इनके लिए कोई खाद वगैरह होती है जो इनको देना पड़ती है महीना 2 महीने बाद। तो वो मैं लेने के लिए यहाँ पे आई थी। और ये देखें इतने खूबसूरत प्लांट्स हैं यहाँ पे। और ये देखें मेरे जो घर में पौधे हैं ना, वो सेम सेम हमने उनको दिखाए कि ये जी हमने इन पौधों के लिए ये फूड लेना है और आप हमें वही दे दें जो इनको सूट करता हो। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह छोटे छोटे ट्रीज के ऊपर भी लेमन लगे हुए थे, ऑरेंज लगे हुए थे, टमाटर। अभी पीछे जाके मैं आपको क्यारियां दिखाती हूँ, फूलों से भरी हुई थी। और ये देखें ये कितने प्यारे क्यूट क्यूट से टमाटर हैं। अच्छा, इस तरह के टमाटर ना हमारे पाकिस्तान में ही ज्यादा मिलते हैं। इस तरह की चीजें देख के मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतना दिल को सुकून आता है। पता नहीं, मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, गांव से हूँ, इसीलिए मुझे ये खेत और ये ग्रीनरी और ये फूल पौधे बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पता है, जब हम गांव में भी रहते थे ना, हमने कभी आउटिंग के लिए जाना होता था ना अच्छे मौसम में, तो हम लोग खेतों में चले जाया करते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, लोग आउटिंग के लिए होटलिंग करते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, और हमने अपने खेतों में चले जाना। इतना मजा आया करता था ना उस टाइम भी, इतनी ग्रीनरी और सामने ट्यूबवेल होते थे, वहां जाके हम लोगों ने नहाना, बड़ा मजा करना। इस टाइम हम लोग खेत में जाया करती थी ना, हमारे मामू ने सबको मना कर देना कि कोई भी मजदूर वगैरह इस तरफ को आए ही ना, क्योंकि हमारी फैमिली आई हुई है। तो खैर जी, इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान गई ना, मैंने अपने वही दिन दोबारा से गुजार के आने हैं जो मैं अपने पहले शादी से पहले वाले टाइम में गुजारा करती थी। वैसे ही मैंने सारा कुछ एंजॉय करना है इंशाल्लाह। आज के लिए हमने डिसाइड किया हुआ था कि मैं अपनी कजन से जाके मिलूंगी। उन लोगों ने मुझे कहा था कि आपकी गाड़ी और घर की हमने पार्टी लेनी है, तो आप ना हमें बारबेक्यू पार्टी दें। तो उसी का सारा अरेंज वगैरह करके मैं घर से आई थी। बाकी अंगीठी वगैरह और कोयले इनका काम था, और जो मीट और चिकन वगैरह जो भी मैरिनेशंस थी, जो चीजें भी थी, वो मैंने करनी थी। यहाँ पे आते हुए वो लोग पिज्जा भी लेके आए थे, तो पहले हम सब ने पिज्जा खाया। उसके बाद हमने बहुत देर तक बातें की। फिर जब काफी अंधेरा हो गया, रात हो गई, सबको भूख महसूस हुई ना, उस टाइम हमने फिर अंगारे दहका के, उनको फिर दहकाना ही होता है ना, पता नहीं क्या होता है, वही होता है जो आपको समझ आ गया। तो फिर उसके बाद हमने बारबेक्यू शुरू किया था।
अगर हम लोग अपनी मर्जी से प्लान करते ना तो हम बाहर कहीं डिनर करवाते इनको अच्छी जगह ले जाके, लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार से फरमाइश की थी कि जैसे आपने पहले सीख कबाब बनाए थे ना, इसी तरह सीख कबाब का मसाला आप दोबारा बना के लाएं। वो इन लोगों को इतने पसंद आए, कहते हमें ना टर्किश कबाब भी भूल गए, ये इतने मजे के और इतने सॉफ्ट बने थे। और चिकन टिक्का भी आज माशाल्लाह इतने मजे का बना है ना, सबने बहुत शौक से खाया था और काफी ज्यादा सारा हमने बना लिया था। कुछ जाते हुए उन लोगों को मैंने साथ भी पैक कर दिया, मैंने कहा आप साथ भी ले जाना। तो यहाँ पे हम लोगों ने मटन की छोटी छोटी बोटियां बनाई थी और ये देखें चिकन टिक्का कितने मजे का और कितना सॉफ्ट बना है। और ये हमने साथ मटन सीख कबाब बनाए थे, चटनी थी, हमस था और खुब्स वगैरह हमने ले लिए थे। इस सब के बाद चाय तो मस्ट है ना, इसका तो अपना ही मजा है। आपको पता है कोयले पे बनी हुई चाय का ना एक अपना ही रोब होता है। वो जो आप गैस पे बना के पीते हो ना, उसकी अलग सी एक जगह होती है, लेकिन जो कोयले पे चाय बनती है ना, वो तो मेरा ना भी दिल करे पीने का फिर भी मैं पीती हूँ, मुझे इतनी ज्यादा वो पसंद है। अच्छा, इसके बाद हमारे बिलाल ने इतना इंसिस्ट किया कि मैंने खाला का घर देखना है, मैंने खाला के घर जाना है। तो हम लोग वहां से सीधा फिर मेरी कजन के घर चले गए थे, वहां हम लोग रुके और ऐसे ही करते कराते वहां से वापस निकलते हमें 1 बज गया था। और वापसी घर आके हमने सीधा सोने की है, क्योंकि अगली सुबह हमने फिर ट्रेवल करना था। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उन लोगों ने जाना था एग्जिट री एंट्री के लिए बहरीन, लेकिन वो भाई ड्राइव भी नहीं करते और वो पहली दफा इस तरह जा रहे थे एग्जिट री एंट्री करवाने के लिए, उनको ज्यादा वहां का पता भी नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि चलें जी आप हमारे साथ आए। जैसे ही मैं फ्लाइट्स की आवाज़ सुनती हूँ ना, मेरे घर के ऊपर से जब जहाज जा रहे होते हैं, तो यकीन करें मुझे पाकिस्तान इतना याद आता है। मुझे वो टाइम याद आता है जब मैं अपनी अम्मी के घर छत पे लेट के जहाज देखती थी। हाय, ये कैसे इतना ऊपर चढ़ जाते हैं, ये कैसे लोग इसमें उड़ के जाते होंगे, इनको कैसा फील होता होगा। अब ना मुझे सही अंदाजा होता है कि यार जो परदेश बैठे हुए हैं ना, उनको पता नहीं कितनी हसरत होती है घर जाने की। हम लोग जहाज को उड़ते हुए बड़ी हसरत से देखते थे, अब हमें घर जाने की इतनी हसरत होती है कि बस टाइम पूरा करने वाली बात है। अभी मेरे 2 साल पूरे होने वाले हैं और मैं गिन गिन के दिन गुजारती हूँ कि अल्लाह जी जल्दी से वो टाइम आ जाए कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊं, मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ टाइम गुजारूं। यहाँ पे हम लोग भाई की फैमिली को भेज के एग्जिट री एंट्री के लिए वेट कर रहे थे और 10 मिनट भी नहीं लगे कि वो लोग वापस आ गए। आपको पता है ये एग्जिट री एंट्री सिर्फ 10 मिनट का काम है, बाकी सारी खज्जल खुआरी ये है कि रियाद से इतनी दूर दमाम खुबर तक जाना और वापस आना। जी, इनको साथ लेके हम लोग सीधा पहुंचे रेस्टोरेंट, क्योंकि भूख से सबकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। यहाँ पे आके हमने चिकन बिरयानी ऑर्डर की, मटन बिरयानी और उसके बाद जी ये चिकन अचार गोश्त हमने ऑर्डर किया था। लेकिन आप यकीन करें अचार गोश्त का टेस्ट इतना बुरा था, कहीं से भी अचार गोश्त वाला टेस्ट ही नहीं आ रहा था। ऐसे बस जैसे कच्चे कच्चे मसाले में चिकन को घुमा के हमें दे दिया हो। तो खैर बस हमने यहाँ से खाना वगैरह खाया और यहाँ पे ये वाले होटल का नाम था बारबेक्यू एंड बिरयानी हाउस। यहाँ पे जब आप लोग लोकेशन पे सर्च करके आएंगे ना, आपको मेमन्स बिरयानी मिलेगी, आपको और भी बहुत सारे बिरयानी के यहाँ पे रेस्टोरेंट मिलेंगे। और इस जगह पे हम लोग भी पहली दफ़ा आए थे, इससे पहले मैंने ये एरिया कभी भी नहीं देखा था। लेकिन जब मैं आई हूँ ना, तो इस गली में कुछ 4-5 होटल्स थे बिरयानी के और मुझे यहाँ पे आके पाकिस्तान वाली वाइब्स आ रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान के किसी मोहल्ले में फिर रही हूँ। और आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तानी स्कूल भी था, आई थिंक PISR था उसका नाम, आई थिंक, लेकिन पाकिस्तानी स्कूल था वो। और ये देखें जी तैयबा कलेक्शन भी है यहाँ पे। इस जगह पे हम लोगों ने आके कुछ शॉपिंग वगैरह की थी। मेरी फ्रेंड ने यहाँ से अपने 3 ड्रेसेस लिए थे। यहाँ पे स्टिच भी मिलते हैं और अनस्टिच भी, और यहाँ पे अभी ऑफर चल रही थी तो बहुत अच्छी प्राइस में हमने स्टिच लॉन के जोड़े लिए थे यहाँ से। और मैंने जो अपना ड्रेस लिया है ना, वो मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैंने रियाद बिन सईद कलेक्शन से लिया है। मैंने यहाँ से अपना कोई ड्रेस नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास लॉन के बेतहाशा कपड़े पड़े हुए हैं, तो मुझे इनकी जरूरत नहीं थी। और फैंसी ड्रेस भी मैं अपना पहले ले चुकी हूँ, तो मैंने यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं की थी, बस मेरी फ्रेंड ने अपनी शॉपिंग की थी। अगर मैं अपनी करती ना, मैं आपको जरूर दिखाती। तो खैर जी, अभी हम लोग यहाँ बीच पे आ गए थे। मेरे बिलाल ने इतनी जिद की हुई थी कि हमने नहा के ही जाना है। इन लोगों को बीच पे आके नहाना इतना पसंद है ना, कि हर दफा जब भी हम लोग कहीं प्लान करते हैं ना, तो इन लोगों को सबसे ज्यादा शौक होता है कि बीच पे चलते हैं। यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो गया था, तो इसीलिए क्राउड बहुत ज्यादा था, इसीलिए फिर नहाने का कोई सीन नहीं बना। और हम लोगों ने बच्चों को डोनट्स और कुछ चीजियां वगैरह ले दी और सीधा इनको लेके हम लोग आ गए थे रियाद। अच्छा, आते ही सबसे पहले मैं अपनी फ्रेंड से मिली, क्योंकि हम लोगों ने उन्हीं के रेस्टोरेंट पे जाके डिनर भी करना था। रात इतनी ज्यादा थी, घर जाके बनाने का कोई सीन नहीं हो सकता था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि 2 डेज बाइट जाके डिनर करेंगे और सुबह बारात के लिए क्या सीन है, क्या सेटिंग्स हैं, वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे अभी हो गया था जी रात 1 बजे का टाइम। हम लोगों ने ढोलकी भी रखनी थी, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट पहुंची हूँ। तो खैर जी, सुबह बारात के साथ आपको मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।